वेलकम टू हाईरिव इंडिया चैनल। दोस्तों, अगर आप जॉइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली में ज्यादा लोग हैं तो आपको एक ऐसी गाड़ी की जरूरत होती है जिसमें आप साथ मिलकर जा सकें। कई बड़ी कार कंपनियां 7 सीटर्स गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में 7 सीटर्स गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जेन फोर्ड एंडेवर। ग्लोबल मार्केट में 2022 के सेकेंड हाफ में नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर रिलीज होने की उम्मीद है। हम 2022 के अंत या 2023 के प्रारंभ में भारतीय बाजार में इसके लॉन्च होने की उम्मीद कर सकते हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी नए एवरेस्ट को भी रेंजर के लॉन्च के आसपास ही इंट्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर न्यू इंजन ऑप्शन, न्यू डिजाइन और इंटीरियर के साथ आएगी। नए फोर्ड एंडेवर को नए 12.8 इंच वर्टिकल इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ ब्रांड SYNC4 इंफोटेनमेंट सिस्टम से लैस किए जाने की उम्मीद है। इसमें नया 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम रिमोट कनेक्टिविटी के साथ साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ कंपैटिबल होगा। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एवरेस्ट या एंडेवर को 6 ट्रिम लेवल और 2 और 4 व्हील ड्राइव मॉडल के मिक्सअप में पेश किया जाएगा। एम्बिएंट, ट्रेंड स्पोर्ट, वाइल्ड ट्रैक्स एक्स, टाइटेनियम और प्लैटिनियम एम्बिएंट वेरिएंट 4x2 और ऑप्शनल 4x4 सिस्टम के साथ और 2.0L टर्बो डीजल इंजन स्टैंडर्ड के रूप में उपलब्ध होगा। प्लग इन हाइब्रिड यूनिट ऑप्शन रूप आएगा। इसे 7 सीटर एसयूवी के रूप में लॉन्च किया जाएगा। ट्रेड स्पोर्ट वेरिएंट की कथित तौर पर केवल 4x4 सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाना है। 2.0L4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन स्टैंडर्ड के रूप में आएगा, जबकि 3.0L V6 और 2.3L पेट्रोल इन प्लग इन हाइब्रिड ऑप्शन रूप में आएगा। ऑफ रोड स्पेसिफिक वाइल्ड ट्रक एक्स वेरिएंट स्टैंडर्ड के रूप में 3.0L V6 टर्बो डीजल इंजन के साथ आएगा। इस वेरिएंट में रेंजर रैप्टर जैसे ग्रिल इक्विपमेंट्स और लेदर फैब्रिक मिक्स सीट मटेरियल आदि होंगे। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर टाइटेनियम और प्लैटिनियम वेरिएंट 4x4 सिस्टम और 3.0L डीजल इंजन के साथ आएगा। प्लैटिनियम मॉडल को मानक के रूप में प्लान इन हाइब्रिड इंजन मिलेगा। टाइटेनियम वेरिएंट में सीटों की तीसरी पंक्ति के लिए लेदर की सीटें, हाई एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन मिलेगा। प्लैटिनियम वेरिएंट में हाई एंड विंडसर लेदर सीटें और लेदर टच ऑल बॉडी मिलेगा। इस कार की कीमत 35 लाख रुपए से 40 लाख रुपए होने की उम्मीद है। महिंद्रा XUV 500। दोस्तों, देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने थार को लॉन्च कर भारतीय बाजार में पहले से एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस एसयूवी को मई 2021 तक के लिए बुक किया जा चुका है। महिंद्रा XUV 500 की नई पीढ़ी को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें ड्यूल टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया था। इस एसयूवी के टेस्टिंग मॉडल की YouTube पर एक वीडियो साझा की गई है, जिसमें नए LED हेडलैम्प्स और महिंद्रा की 7 स्लेट ग्रिल की झलक देखने को मिलती है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी इस नई कार को अगले वर्ष की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। 2021 XUV 500 को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का एक नया सेट मिलेगा, जिसको कंपनी ऑटो एक्सपो 2020 में पेश कर चुकी है। इसमें 2.2 लीटर अपडेटेड M हॉक डिजाइन इंजन, एक नया M स्टॉलियन 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। नया टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन अधिकतम 190 HP की पावर और 380 Nm का पीक टॉर्क आउटपुट जनरेट करेगा। वहीं दोनों इंजनों को 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जोड़ा जाएगा। 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में जोड़ा जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी महिंद्रा XUV 500 के लिए 4x4 ड्राइव ट्रेंड का विकल्प भी दे सकती है। वहीं लॉन्च होने के बाद इस कार का मुकाबला MG हेक्टर, टाटा हैरियर और Hyundai क्रेटा के आगामी 7 सीटर मॉडल से होगा। नई XUV की कीमत बेस्ट वेरिएंट के लिए लगभग 13 लाख रुपए एक्स शोरूम शुरू की जा सकती है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले टॉप एंड अलॉय व्हील ड्राइवर डीजल मॉडल की कीमत लगभग 22 लाख रुपए एक्स शोरूम तय की जाएगी। Hyundai क्रेटा 7 सीटर। दोस्तों, 2021 में जिस एक धांसू एसयूवी का सभी को इंतजार है वो है Hyundai क्रेटा 7 सीटर, जो कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार ऑल न्यू Hyundai क्रेटा का बड़ा और ज्यादा स्पेस वाला वर्जन है। भारत में कई मौकों पर टेस्टिंग के दौरान इस एसयूवी की झलक दिखी है और इसके फीचर से जुड़ी कुछ जानकारियां बाहर आती रही हैं। अब इस कार की बेहतरीन फीचर्स और कलर ऑप्शन के बारे में पता चला है। ये कार अगले साल के शुरुआती महीने में लॉन्च होगी और MG हेक्टर प्लस, टाटा हैरियर, महिंद्रा की न्यू XUV 500 समेत कई और 7 सीटर SUV के सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी।
Hyundai Creta 7 सीटर को कंपनी रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च कर सकती है। वहीं लुक की बात करें तो इस एसयूवी में नए डिजाइन के ग्रिल्स के साथ ही सी शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स दिखेंगे। हालांकि अलॉय व्हील्स के डिजाइन 5 सीटों वाली क्रेटा की तरह हैं, लेकिन इसकी टायर चौड़ी होगी। वहीं 7 सीटों वाली क्रेटा के रियर में एलईडी टेल लैंप्स के साथ ही बेहतर बम्पर, ज्यादा बड़े रियर ओवरहैंड्स और रियर क्वार्टर ग्लास लगे होंगे। 7 सीटों वाली Hyundai क्रेटा के केबिन में मौजूदा क्रेटा की अपेक्षा कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो कई क्रेटा 7 सीटर 3 रो सीट्स सेटअप के साथ आएगी, जिसकी दूसरी कतार में कैप्टन सीट और पैनोरामिक सनरूफ होंगे। माना जा रहा है कि Hyundai क्रेटा 7 सीटर्स की लंबाई 5 सीटों वाली क्रेटा की अपेक्षा 30 mm ज्यादा बड़ी होगी, जिससे थर्ड रो की सीटें कंफर्टेबल होंगी। Hyundai क्रेटा 7 सीटर के इंजन की बात करें तो इसे 5 सीटर वाली क्रेटा की तरह ही 3 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसकी संभावना है, जो कि 140 bhp की पावर वाला 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल, 115 bhp की पावर वाला 105 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 115 bhp की पावर वाला 105 L टर्बो डीजल इंजन है। Hyundai क्रेटा 7 सीटर को 7 और 7 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लॉन्च किया जाएगा, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से ट्रांसमिशन ऑप्शन में है। न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया मॉडल लंबे समय से चर्चा में है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार देश में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई स्कॉर्पियो के लुक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें नया इंटीरियर और नए इंजन ऑप्शन मिलेंगे। उम्मीद है कि महिंद्रा इस साल फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में इसे पेश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नई स्कॉर्पियो के लिए अभी अगले साल तक का इंतजार करना होगा। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को Z101 कोड नाम दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो साल 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगी। इससे पहले महिंद्रा 2 अन्य नई एसयूवी लॉन्च करेगी, जिसमें न्यू जनरेशन थार और न्यू जनरेशन XUV 500 शामिल है। नई थार इस साल अक्टूबर में और नई XUV 500 अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च होने वाली है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो में नया 2.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलेगा, जो करीब 160 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन नई थार और नई XUV 500 में दिया जाएगा। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेंगे। एसयूवी के पेट्रोल मॉडल में नया 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि 190 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। नई महिंद्रा स्कॉर्पियो बॉडी ऑन लैडर फ्रेम Zen 3 प्लेटफॉर्म के मॉडिफाइड वर्जन पर आधारित होगी। इसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नई थार में भी होगा। टेस्टिंग के दौरान की लीक तस्वीरों में साफ हुआ है कि मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई स्कॉर्पियो की लंबाई और चौड़ाई ज्यादा होगी। इसमें तीसरी लाइन में फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलेंगी। मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो ज्यादा प्रीमियम फीचर्स में लैस होगी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेदर सीट्स और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसकी लॉन्चिंग डेट 2021 के अंत तक हो सकती है। जीप 7 सीट एसयूवी H6। भारत में मौजूदा दौर में जीप इंडिया की बिक्री में काफी गिरावट आई है और इसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली जीप कंपास एसयूवी भी अपनी चमक हो रही थी, लेकिन कंपनी ने हाल ही में इसे अपडेट देकर नए सिरे से मार्केट में पेश किया है, जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जीप भारत में एक नई 7 सीटर एसयूवी को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका इस साल के अंत तक ग्लोबल डेब्यू होगा। कंपनी ने इस एसयूवी को इंटरनल इस्तेमाल के लिए S6 का नाम दिया है, जो कि भारत के लिए कंपनी का एक महत्वपूर्ण मॉडल भी होगा। चाकन में जीप इंडिया का प्लांट राइड हैंड ड्राइव एडिशन के उत्पादन का ग्लोबल हब होगा। बताया जा रहा है कि भारत में इस 7 सीटर एसयूवी S6 का उत्पादन अप्रैल 2022 में शुरू होगा, जिसके मई या जून में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके अलावा 7 सीटर जीप एसयूवी के साथ सनरूफ भी पैकेज का हिस्सा होगा, जबकि लग्जरी और उच्च गुणवत्ता वाले केबिन सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इस एसयूवी की सबसे मुख्य बात इसमें तीसरी पंक्ति की नई सीटों को भी जोड़ना है, जो कि इसे प्रीमियम बनाएगी और मध्य पंक्ति में कैप्टन सीटों की उपलब्धता होगी। पावर देने के लिए नई जीप HX एसयूवी को कंपास में ड्यूटी कर रहा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर मल्टीटेज टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन इसका पावर आउटपुट रेशियो करीब 200 HP के आसपास होगा। ध्यान रहे कि कंपास में इंजन 173 HP की पावर का उत्पादन करता है। इंजन को स्टैंडर्ड के रूप में 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलने की उम्मीद है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ सकता है।
इसकी कीमत 20 से 28 लाख रुपए हो सकती है। BSV टाटा हेक्सा 7 सीटर। टाटा मोटर्स के लिए साल 2020 में मार्केट काफी चुनौती भरा रहा है और कोरोना वायरस लॉकडाउन में सेल कम होने के बाद कंपनी को हेक्सा का लॉन्च टालना ही पड़ा था। ये SUV अब अगले साल लॉन्च होगी और हेक्सा अब टाटा मोटर्स लाइनअप का पार्ट नहीं है। BS6 नॉर्म्स लागू होने के बाद इस SUV को 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। हालांकि इस 7 सीटर की इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में अगले साल एंट्री होना तय है। हेक्सा को कंपनी ने साल की शुरुआत में ही ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था और अलग अवतार में आइस SUV के नाम के साथ सफारी भी जोड़ा था। अब हेक्सा को टेस्टिंग करते हुए देखा गया है, जिसका मतलब है कि अगले साल कंपनी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। फिलहाल कंपनी का सारा फोकस 7 सीटर ग्रेविटास और एंट्री लेवल HBX पर था और हेक्सा से जुड़ा कोई अपडेट ऑफिशियली सामने नहीं आया था। दोस्तों, एक YouTube चैनल की ओर से हेक्सा BS6 को पुणे में कंपनी के प्लांट में के पास टेस्टिंग करते हुए देखा गया था और उसके इससे जुड़े डिटेल्स शेयर किए थे। इस मॉडल का वीडियो भी SP ऑटो टेक की ओर से शेयर किया गया है, जिसमें ट्रिम लेवल बेस 4x4 वेरिएंट देख रहा है, जो स्टील व्हील्स के साथ आता है। इस SUV की हाई एंड वेरिएंट ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स के साथ आ सकते हैं। ये टाटा की इम्पैक्ट डिजाइन फिलॉसफी के साथ डिजाइन की गई है। नई SUV से जुड़ा बड़ा अपडेट, इससे मिलने वाला BS6 एमिशन नॉर्म्स वाला इंजन हो सकता है। हेक्सा को पहले जैसे 2.2 लीटर 4 सिलेंडर वाले डीजल इंजन से पावर मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ ट्विक्स किए जा सकते हैं। BS4 के साथ इस इंजन में 154 bhp पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क हाई एंड वेरिएंट में देता था। वहीं लो एंड वेरिएंट में 140 bhp पावर और 320 Nm टॉर्क जनरेट करता था। नए साल में बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस बेहतरीन कार की कीमत 16 से 20 लाख रुपए हो सकती है। लैंड रोवर डिस्कवरी। दोस्तों, लैंड रोवर डिस्कवरी का लेटेस्ट वर्जन अपडेटेड लुक्स, नई टेक्नोलॉजी और माइल्ड हाइब्रिड पावर स्ट्रेस के साथ शोकेस किया गया है। पहले की तरह ये 7 सीटर SUV होगी, जिसमें प्रीमियम इंटीरियर के साथ साथ बेहतर ऑफ रोडिंग क्षमताएं मिलेंगी। डिस्कवरी स्पोर्ट्स के लेटेस्ट मॉडल की तरह नई डिस्कवरी में अपडेटेड बम्पर और हेडलैम्प्स एवं टेल लैम्प्स में नई LED सिग्नेचर दिए गए हैं। इसके फ्रंट में नई ग्रिल दी गई है, जिससे इसे आगे में काफी स्पोर्टी लुक मिलता है। इसमें अब ग्लास ब्लैक पैनल से कनेक्ट होने वाले टेल लैंप्स दिए गए हैं। डिस्कवरी स्पोर्ट के इस 3rd जनरेशन मॉडल में साइड पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, मगर अब इसमें नई डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। दमदार गाड़ी की कीमत 75 लाख रुपए हो सकती है और ये कार 2022 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। टोयोटा हाईलैंडर। दोस्तों, कंपनी इस साल भारत में मिड साइज टोयोटा हाईलैंडर SUV पेश कर सकती है। इस कार में सीटों की रॉ है, मतलब टोयोटा हाईलैंडर 7 सीटों वाली SUV है। 4th जनरेशन SUV में 2019 न्यूयॉर्क ऑटो शो में पेश किया गया। इसके बाद इसको पिछले साल के अंत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया। बता दें कि 4th जनरेशन हाईलैंडर टोयोटा ने नए TNGA के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। टोयोटा के अनुसार TNGA के प्लेटफॉर्म उच्च शक्ति वाले स्टील का व्यापक उपयोग करता है, जो कि SUV को निवर्तमान मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार और अधिक मजबूत बनाता है। हाईलैंडर की लंबाई 4950 मिलीमीटर, चौड़ाई 1930 मिलीमीटर और 2850 मिलीमीटर लंबी व्हील बेस के साथ 1729 मिलीमीटर ऊंचाई है। ग्राउंड क्लियरेंस 203 मिलीमीटर है। भारतीय बाजार में फॉर्च्यूनर की तुलना में हाईलैंडर 155 मिलीमीटर लंबा, 75 मिलीमीटर चौड़ा और 105 मिलीमीटर लंबा व्हील बेस है। हालांकि फॉर्च्यूनर 106 mm लंबा है और इसमें हाईलैंडर की तुलना में 22 mm अधिक ऊंचाई है। नए हाईलैंडर का इंटीरियर काफी शानदार है, क्योंकि इसमें आउटगोइंग मॉडल के समान स्टीयरिंग व्हील और लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन किया गया। हालांकि डैश अब एक नए फ्लोटिंग टच स्क्रीन की है। इस बीच AC वेंट को इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल बटन के नीचे रिप्लेस किया गया है। यही नहीं, टॉप स्पेक प्लेटिनियम ट्रिम में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 12.3 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो LED हेडलैम्प्स के वाइपर्स, एक पैनोरामिक सनरूफ, एक हेड अप डिस्प्ले,
चमड़े की सीटें, हाथों से मुक्त बूट मिलता है। इसके अलावा एक 360 डिग्री का कैमरा और 20 इंच के व्हील बेस दिए गए हैं। अगर टोयोटा हाईलैंडर के इंजन की बात करें तो दो अलग अलग विकल्पों में साथ में पेश किया गया है। 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन में जोड़ा जाता है और 8 स्पीड ऑटो के साथ एक अधिक शक्तिशाली 3.5 लीटर V6 इंजन दिया गया है, जो कि 295 HP और 356 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं अब अगर कीमत की बात करें तो इस मिड साइज SUV की शुरुआती कीमत 22,63,000 रुपए से 33,78,000 रुपए तक हो सकती है। Isuzu MU-X SUV, इसके फेसलिफ्ट वर्जन के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ बदलाव किए हैं। फेसलिफ्ट Isuzu MU-X में नया बम्पर और LED के डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प आदि दिया गया है। इस कार के रियर बम्पर में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इसकी टेल लैंप में भी दी गई LED है। इंटीरियर को ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए इसमें क्लच पैटर्न, लेदर फिनिश सीट, रूफ माउंटेड स्क्रीन, आर्म रेस्ट और कप होल्डर और इसके साथ ही फोल्ड होने वाले सेकंड रो में सीट दी गई है। बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो कार में पावर के लिए कंपनी द्वारा पुराने मॉडल वाला 3.0 लीटर टर्बो इंजन दिया गया है, जो 177 HP की पावर और 390 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से लैस होगा। इस कार के नए मॉडल में 6 एयरबैग्स कंपनी उपलब्ध करा रही है, जबकि पहले के मॉडल में सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते थे। लॉन्च हुई Isuzu MU-X के साथ 5 साल की वारंटी और 5 साल तक का मेंटेनेंस फ्री दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो कंपनी ने Isuzu MU-X फेसलिफ्ट के 4x2 वेरिएंट की कीमत 26,26,000 रुपए, वहीं 4x4 वेरिएंट की कीमत 28,23,000 रुपए रखी है। अल्ट्रोस फेसलिफ्ट, महिंद्रा की अल्ट्रोस G4 SUV भारत में लॉन्च हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। ये गाड़ी सैंगयोंग रेस्टॉन G4 पर बेस्ड है, जिसे साउथ कोरिया बाजार में उतरे लगभग 3 साल हो गए हैं। ऐसे में अब कंपनी सैंगयोंग रेक्सटॉन G4 के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है और लॉन्च करने से पहले इसके टेस्टिंग मॉडल की कुछ तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अल्ट्रोस G4 फेसलिफ्ट कैसी होगी। इसे 2021 तक लॉन्च किया जा सकता है। टेस्टिंग मॉडल की तस्वीरों से साफ है कि सैंगयोंग रेस्टॉन G4 फेसलिफ्ट में पहले ज्यादा आकर्षक फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके फ्रंट हैंड लैम्प्स में LED यूनिट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं टेल लैंप्स में नए इंसर्ट देखने को मिलेंगे। गाड़ी के इंजन अपग्रेड को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना है कि मौजूदा मॉडल की तुलना में ये ज्यादा पावरफुल और बेहतर माइलेज देने वाले इंजन के साथ आएगी। भारत में उपलब्ध अल्ट्रोस G4 के 2.2 लीटर डीजल इंजन को हाल ही में BS6 नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। ये इंजन 180 PS की अधिकतम पावर और 420 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। पावर ट्रांसमिशन के लिहाज से इंजन के साथ इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दो ड्राइव ट्रेन वेरिएंट्स में आती है। भारत में अल्ट्रोस G4 के रेगुलर मॉडल की प्राइस 28,69,000 रुपए 2 व्हील ड्राइव और 31,69,000 रुपए 4 व्हील ड्राइव है। सेगमेंट में इसका कंपटीशन फोर्ड एंडेवर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, Isuzu MU-X और स्कोडा कॉडियाक से है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करें। जरूर बताइए कि आप कौन सी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं।